शिवरीनारायण में राम भक्ति का संगम, 9 दिन तक जगत गुरु ने सुनाई कथा, समापन पर रखी बेबाक राय। तेंदुआ गांव स्थित राम मिलेंगे आश्रम में आयोजित 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान सबरे की निष्ठा राम कथा का भव्य समापन हुआ। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्वयं अपने मुखारविंद से श्रद्धालुओं को राम कथा सुनाई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होकर भक्ति रस में डूबे रहे। जगत गुरु ने कथा के दौरान कहा कि शिवरीनारायण की यह पावन भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है। शबरी माता की जन्मभूमि मानी जाती है और भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। उन्होंने इसे माता शबरी और माता कौशल्या से जुड़ी आस्था का प्रमुख केंद्र बताया और कहा कि भगवान राम के वनगमन काल में इस क्षेत्र का विशेष महत्व रहा। टीवी इंडिया 18 की टीम से चर्चा पर उन्होंने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम जनता के निर्णय का प्रतीक है। उन्होंने कहा शासन की नीतियों का असर चुनाव में दिखता है, जबकि दक्षिण भारत में भाजपा को अभी और भी मजबूत होने की जरूरत है। कठिन था जी, और इतनी दुष्ट, हमने बार बार उसको कहा था कि तुम अपने को संभालो। तो ब्राह्मण कन्या होकर भी मुस्लिमों का इतना पक्ष ले रही थी, इतना दमन किया हिंदुओं का, तो अपने अपने कर्म से हो गई। देखो दोनों सीटों से हारी वो जी। अच्छा, ये चंद्रकन्या की नगरी नहीं होना बताया आपने। मैं कह रहा हूँ कोसला ही उनका क्षेत्र है ना जी। यहाँ कोसला है कि नहीं, पहले बताओ। और शिवरीनारायण में बेट, मतलब सबरी जी ने बेट लिया था, ऐसा कहा जाता है। सबरी ने शिवरीनारायण में श्री राम भगवान को सबरी नहीं, यहाँ नहीं खिलाया था। यहाँ नहीं खिलाया, यहाँ जन्म लिया था जी। और यहाँ से भग गई थी वो। उनके विवाह के लिए जब पशुओं की हिंसा का क्रम में आया तो हिंसक पशुओं को ताले खोलकर भग गई कुछ किल्ला जी। वहाँ मतंग के वहाँ कर्नाटक में बैठ किया। जन्म यहाँ हुआ था, बिल्कुल ठीक जी। रामपथ कमल का काम यहाँ भी चल रहा है। अयोध्या में तो सब कुछ लगभग तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ काम बहुत धीमा है। इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? वो हम कर देंगे तो और तेज करेंगे। थैंक यू।